जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्री माधवदास बाबा जी का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जो कि वृंदावन के एक बहुत ही दिव्य संत थे। माधवदास बाबा जी बंग देश में महानदा और पद्मा नदी के संगम तट पर बाघरिया नाम के ग्राम में रहते थे। आपका जन्म 1857 में हुआ था। बहुत छोटी अवस्था में ही पिताजी का शरीर छूट गया था, तो इसीलिए पिता के वियोग में आपकी शिक्षा आदि बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, व्यवस्था ही नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी जो साधारण पढ़ना लिखना था वो आपने बहुत जल्दी सीख लिया था, और उसी के फलस्वरूप आप खूब भक्ति ग्रंथों का पाठ किया करते थे, कीर्तन सत्संग खूब सुना करते थे। अधिकांश समय आपका इन्हीं सब में व्यतीत होता था, ग्रंथ पाठ में, कीर्तन में और सत्संग में। उस पूरे एरिया में, क्षेत्र में वैष्णव तो बहुत थे, लेकिन जैसे विशुद्ध वैष्णव होनी चाहिए जिनका आपको संग करना था, वैसे वैष्णवों की भारी कमी थी। अब वैसे वैष्णव ना मिल पाए तो आपको बड़ा दुख रहता था। किससे भक्ति के उपदेश ले, किसके साथ अपने हृदय की बात साझा करे, समझ नहीं पाते थे। कोई साथ का वैष्णव हो तो ठाकुर जी की चर्चा हो, हृदय में भक्ति भाव पड़े, लेकिन वैसे विशुद्ध वैष्णव आपको मिले नहीं वहाँ। इसीलिए 27 वर्ष की अवस्था में ही अपनी पत्नी से परोक्ष रूप में विदा ले लिया आपने। जाने कुछ कुछ बहाने बना के विदा ग्रहण की और सदा सर्वदा के लिए वृंदावन चले गए। वहां पे श्रृंगारवट के श्री परमानंद प्रभुपाद के चरण आश्रित हुए, उनसे दीक्षा ग्रहण की और उनकी ही सन्निधि में भजन करने लगे, उनके आरक्षण में रहने लगे। फिर आपकी थोड़े समय बाद इच्छा हुई कि जब वृंदावन आ ही गए तो क्यों ना यहाँ पे जगह जगह स्थानों के दर्शन करने जाया जाए, ब्रिज के गांवों में भ्रमण किया जाए। तो गुरुदेव से आज्ञा मांगी और गुरुदेव ने भी सहर्ष स्वीकार किया, और उसके बाद तो आप गांव की ओर चल दिए। वहां संकेत वन जाकर श्री जगदानंद दास बाबा जी के साथ रहने लगे। वे आदर्श वैराग्य में जीवन व्यतीत करते थे और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब आप दोनों ही रहते थे, लेकिन पृथक पृथक मधुकरी मांगने जाते और रात्रि में अपनी भजन कुटी के बाहर बैठकर खूब आनंद से भोजन प्रसाद ग्रहण किया करते थे। एक समय की बात माधवदास जी बाबा बोले कि यदि मट्ठे के साथ थोड़ा नमक भी होता तो कितना अच्छा रहता, क्यों ना कल मधुकरी में थोड़ा नमक भी मांग लूं। लेकिन जगदानंद बाबा ने कहा, उन्हें समझाया, कहा सावधान, आज नमक मांगने जाना है तुम्हें, ये मन बहुत लोभी है, आज कहेगा नमक लाके दो तो कल इसे गुड़ चाहिएगा, तुम्हें ऐसे ही फंसाता जाएगा वो। तो इससे अच्छा है कुछ भी ना लाओ, इसकी एक बात मानोगे मन की तो फिर दूसरी फरमाइश करेगा, तो कोई बात पूरी मत करो इसकी। जब ऐसे ही अलौनी चीजें खाओगे, बिना नमक की खाओगे, बिना स्वाद की, तो आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे यही बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तब तो माधवदास बाबा जी ने उनकी बात मानी और नमक आदि नहीं मांगा। ऐसे ही एक दिन अब किसी गांव में उत्सव था, तो माधवदास बाबा जी वहां गए भोजन करने, न्योता आया था। जब वहां से लौटे तो जगदानंद दास बाबा जी ने पूछा, कितनी दूर गांव था? तब तो माधवदास बाबा बोले 2 कोस दूर था। और फिर जगदानंद बाबा मुस्कुराए और पूछे, अच्छा कितने मालपुए पाए? तो बताया 8 मालपुए। कहा, अच्छा 8 मालपुए पाने के बाद अब शरीर कैसा लग रहा है? तब तो उन्होंने कहा, महाराज थकावट लग रही है, आलस आ रहा है। तब तो गंभीर होके जगदानंद दास बाबा जी ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें यही पूरी कचौरी उत्सव में ही जाना है तो इतनी दूर यहाँ क्यों रह रहे हो, क्यों वन में पड़े हो? जाओ वृंदावन वास करो, नित्य कहीं ना कहीं उत्सव होता रहता है वहाँ। कचौड़ी मालपुआ खाने के लिए इतनी दूर आने जाने का परिश्रम क्यों करना तुम्हें? वहीं रहो और उत्सव में ही जाया करो। तब इस फटकार के बाद तो माधवदास बाबा जी को समझ में आया कि वैराग्यवान जीवन जीना है, हमें वैराग्यवान ही बनना है, तो क्यों उत्सवों में जाना, क्यों ये सब पाना। उसके बाद फिर कभी किसी उत्सव में नहीं गए, सब जगह जाना छोड़ दिया, आनंद से वहीं भजन करते। कुछ दिनों बाद फिर आप बरसाने भानुकुंड के तट पे रहे।
वहाँ भी उन्हें श्री रामकृष्ण दास बाबा जी और हरिचरण दास बाबा जी का खूब संग हुआ, खूब सत्संग करते, खूब कथा कीर्तन करते। फिर उसके बाद वहाँ से चले गए काम्य वन। वहाँ विमला कुंड पे रहते, सिद्ध बाबा के स्थान की कुछ दूर पे ही कुटी बना के रहते और वहाँ खूब आनंद से भजन करते। एक दिन तो मन में बहुत विवाद हुआ उनके, मन दुखित हो गया। सोचने लगे कि हाय, मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने दर्शन नहीं दिया, कोई अनुभव नहीं दिया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? लेकिन तभी मन में विचार आया कि इसमें राधा रानी का तो कोई दोष नहीं। वे तो सीधे सरल स्वभाव की हैं, बहुत उदार हैं। जरूर मेरा ही दोष है, मेरा ही हृदय छल कपट से भरा हुआ है। भजन कर नहीं रहा हूँ मुझे जैसे करना चाहिए, इसीलिए ही राधा रानी अभी तक कृपा नहीं कर रही। ये सोचते सोचते खूब अश्रुपात करते कि हमारी ही कुटिलता है, हम ही कपटी हैं, ठीक से भजन नहीं कर रहे, और वहीं पे ओढ़कर सो गए। और उस दिन मधुकरी आदि के लिए भी नहीं गए, केवल उनका हृदय यही पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। फूट फूट कर रो रहे थे वे। लेकिन राधा रानी भी कब तक अपने भक्त को ऐसे देख पाए कि स्वयं को दोषी मान रहा है, कितना रो रहा है। तभी उसी समय एक किशोरी ब्राह्मण बालिका दरवाजे पर आई और आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा, दरवाजा खोल। अब तो वे गए, उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा बालिका पूरी कचौरी नाना प्रकार की खाद्य सामग्री लेकर आई है, थाल भरा हुआ है। अब तो थाल रख के बोली वो, तू आज मधुकरी मांगने नहीं आया, मेरी मैया ने भेजा है तेरे लिए, ये ले पा ले। अब ये सोच है कि ऐसी कौन है भैया, मैं तो इन्हें नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी ब्रिजवासी है, बालिका इतने प्रेम से लाई है तो स्वीकार कर लिया। और सोचे ब्रिजवासी तो पूरी कचौरी पकवान खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो उन्होंने बालिका से भी पाने का अनुरोध किया। कहा कि बेटी तू भी पाले मेरे साथ। लेकिन बालिका बोली, मैं तो बनिए की घर की खीर रोटी पाके आई हूँ, मेरा तो पेट फटा जा रहा है, मैं नहीं खा सकती। और अब इतना कह के वो बालिका तो भाग गई, वहां से चली गई। बाबा ने अब उसकी मधुकरी ग्रहण की। अब उसमें दिव्य गंध आए, दिव्य स्वाद हो, मानो चमत्कार सा हो रहा हो। अश्रु, कंप, पुलक सब सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे हो शरीर में। लेकिन बालिका तो चली गई। अद्भुत भाव उनके हृदय में उत्पन्न हुए तो सोचे कि ये कैसा है, इतना दिव्य प्रसाद कहाँ सा है। अब बाबा वही चिंतन करे, उस बालिका का चिंतन करे कि इतनी सुंदर बालिका थी, कौन थी वो, ऐसा दिव्य प्रसाद लेकर आई। सोच ही रहे थे कि अचानक उसकी छवि हृदय में प्रकट हुई। अद्भुत तेज के साथ अद्भुत वाणी, दिव्य मधुर वाणी। तब तो निश्चित हो गया कि जरूर वो छद्मवेश में श्री राधा रानी ही थी। इतनी प्यारी बालिका तो और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वो कोई साधारण ब्राह्मण की बालिका होती तो बनिए की घर की खीर रोटी क्यों पाती। एक हमारी राधा रानी ही तो है जो जाति पाति कुछ नहीं विचारती, केवल प्रेम को देखती है। प्रेम से उन्हें जो कोई कुछ भी पवा दे तो बड़े प्रेम से पाती है। तो जरूर किसी भक्त के यहाँ प्रेम से बनी हुई खीर रोटी का भोग लगा के आई है, और प्रेम पूर्वक इतना पा लिया उन्होंने कि उनका पेट फटे जा रहा है, तो अवश्य ही वे राधा रानी थी। अब ये सुन के सोच के तो और ज्यादा व्याकुल हो गए कि राधा रानी ने कितनी कृपा की, और स्पेशली इतनी दूर हमारे लिए जंगल में आई, हमें भोजन प्रसाद पवाया। खूब रुदन करे कि राधा रानी ने हमारे लिए कष्ट उठाया। काम्य वन में रहते समय अब माधवदास बाबा जी सभी ब्रिजवासियों के बहुत चहेते हो गए। सब बहुत प्रेम करने लगे और सब ने मिलकर उन्हें काम्य वन के सिद्ध बाबा के स्थान का महंत बना दिया। लेकिन माधवदास बाबा जी तो भजनानंदी, उन्हें कहाँ ये महंताई रास आए, बंधन कहाँ बहाए उन्हें। लेकिन फिर भी जब सब वैष्णव ने आग्रह किया तो ठुकरा नहीं पाए, स्वीकार तो कर लिया महंताई का पद, लेकिन ज्यादा दिन तक रह नहीं पाए उसे। तुरंत कुछ दिन बाद ही सब महंताई आदि भूल कर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। कभी वे मदन गोपाल जी के पुजारी जी के पास रहते, बीच बीच में कभी वृंदावन जाते, कभी ब्रिज के अन्य गांवों में जाते, कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि स्थान पे जाकर रहते, कभी लोटन कुंज में रहते तो कभी झाड़ू मंडल में रहते। खूब आनंद से भजन करते। झाड़ू मंडल में रहते समय एक दिन मन में विचार आया, उन्होंने सोचा कि लोग कहते हैं कि सनातन गोस्वामी जी
ब्रिज मंडल के कंगाल वैष्णव का प्रतिपालन करते हैं, उनकी सार संभाल सनातन गोस्वामी जी करते हैं। तो जरा देखो ये बात सत्य भी है या नहीं। तो ठीक सोच लिया कि आज मधुकरी मांगने कहीं नहीं जाएंगे। अयाचित वृत्ति से यदि अपने आप कुछ यहाँ आ जाए तो ही ग्रहण करेंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे। देखे तो सही श्री सनातन गोस्वामी जी हमारा पालन करते हैं कि नहीं। लेकिन उसी समय जब वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि स्थान के सामने से ही कहीं जा रहे थे, तभी वहां के सेवक श्री मथुरा दास जी दरवाजे पे ही खड़े थे, उन्हीं की बाट देख रहे थे और उनको देखते ही बोले, माधव दास जी मधुकरी को जा रहे हो? आज मत जाओ मधुकरी, भीतर चलो। आज मुझे ज्वर हुआ है, पूरी तरकारी रखी है, ठाकुर जी को समर्पित करके समाधि को भोग लगा दो और स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लो। तब तो माधव दास जी ने ऐसा ही किया और उन्हें पूरा अनुभव हुआ कि सनातन जी कितनी कृपा करते हैं, वरना तो वो निश्चित कर चुके थे आज कहीं नहीं जाएंगे, मधुकरी मांगने कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी सेवक को भेज दिया और स्वयं ही बनाने को भोग लगाने को बोल दिया कि मना भी नहीं कर पाए और पाना भी पड़ा फिर भोग लगा के। तो ऐसे सनातन जी ने खूब कृपा की उनपे। माधव दास जी का दैन्य सेवा भाव विशेष रूप से सराहनीय माना जाता था। अपने को सबसे दीनहीन अस्पृश्य मानते थे वो, इसलिए ही वैष्णव जनों की जब पंगत होती थी तो उनके साथ नहीं बैठते थे। यदि उन्हें गुरु स्थान पे भी किसी उत्सव में जाना होता था तो गुरुदेव उनके स्वभाव को तो जानते थे कि वैष्णवों के बीच नहीं बैठेगा, खुद को बहुत दीनहीन मानता है। तो इसलिए गुरुदेव उनकी पत्तल वैष्णवों से दूर दीनहीन कंगाल व्यक्तियों के बीच में डाला करते थे और वहीं वे बड़े प्रेम से पाया करते थे। साधु सेवा में उन्हें इतना आनंद मिलता था कि सब संतों के चरण सेवा करते थे। इतने कुशल थे चरण सेवा में कि साधु महात्मा भी खूब कृपा करते थे उनपे और आप भी खूब आनंद से सबकी चरण सेवा किया करते थे। श्री माधव दास जी के दैन्य सेवा भाव, स्वच्छता, सरल हृदय, स्नेह व्यवहार के कारण हर कोई आपसे घुल मिल जाता था। छोटा हो चाहे बड़ा, सब आपसे बहुत प्रेम किया करते थे। ब्रिज के बड़े से बड़े महात्मा हो, सबके मान प्राण आपने चुरा रखे थे, सब आपसे खूब स्नेह करते थे। सन 1892 में श्री राधिका नाथ गोस्वामी पद वृंदावन आए थे। उनके मुख से हरि कथा सुन के तो आप मंत्रमुग्ध हो गए और उनमें एक अद्भुत शक्ति थी ग्रंथों को समझने की, बहुत प्रीति रखते थे ग्रंथों में और इन्हीं सब के कारण माधव दास जी और उनके प्रति घनिष्ठ संबंध हो गया। श्री माधव दास जी तो राधिका नाथ जी के प्रति गुरु बुद्धि रखते थे, लेकिन राधिका नाथ गोस्वामी जी माधव दास जी को अपना बहुत प्रिय सखा मानते थे, अपना बंधु मानते थे। और ऐसी ही एक इनके बंधु थे गोपीनाथ मंदिर के श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी, जो बहुत ही उत्तम श्रोता थे। और यही तीनों माधव दास जी, राधिका नाथ जी और राधा वल्लभ गोस्वामी जी तीनों बहुत साथ ही रहा करते थे। एक गोष्ठी किया करते थे जिसमें तीनों हरि कथा प्रसंग के समय खूब समय का भान भूलकर घंटों बैठे रह जाया करते थे और बीच बीच में उन्मुक्त भाव अपने प्रकट किया करते थे, हास्य किया करते थे। खूब आनंद रहा करता था तीनों के साथ। सन 1894 में तड़ास के जो जमींदार थे श्री वनमाली राय बहादुर जी, वे वृंदावन आए और राधिका नाथ गोस्वामी जी के घर पे उनकी भेंट भी माधवदास जी से हुई। अब उन दोनों से इतनी उनकी मित्रता हो गई कि मानो दोनों के दो दे एक प्राण हो। तो खूब आनंद रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अब वनमाली जी तो राधा कुंड में अपनी राजवाड़ी में रहने लगे, लेकिन वहां रहते रहते उनका माधव दास जी के बिना मन ही ना लगे, इतनी मित्रता हो गई थी। लेकिन कैसे बुलाए, माधव दास जी आने को तैयार नहीं। तब तो अब माधव दास जी राधिका गोस्वामी जी को तो गुरु तुल्य मानते थे, तो वनमाली जी राधिका नाथ गोस्वामी जी के पास ही आए और भिक्षा स्वरूप में उन्होंने माधव दास जी को मांग लिया। वे भी मना नहीं कर पाए और गुरु की आज्ञा माधव दास जी भी नहीं टाल पाए। तो आके अब वे भी राधा कुंड रहने लगे, लेकिन उनसे राधिका नाथ जी का वियोग नहीं सहा गया। खूब रुदन करते उनके वियोग में। तब इतना उनका प्रेम देखकर अब राज ऋषि वनमाली जी को विवश होकर वृंदावन में भी एक मंदिर का निर्माण कराना पड़ा। हमने उनके चरित्र में सुना था ना, एक वृंदावन में मंदिर था, एक राधा कुंड में, और दोनों में अपने ठाकुर राधा विनोद जी को कभी इधर ले जाते थे, कभी उधर, वहां सेवा होती थी।
तो इसी कारण से वृंदावन में मंदिर बनवाया, क्योंकि वे माधव दास जी के बिना नहीं रह पाए और माधव दास जी राधिका नाथ गोस्वामी जी के बिना नहीं रह पाए। तो इसलिए वनमाली जी ने एक वृंदावन में भी मंदिर बनवाया और फिर माधव दास जी के साथ स्वयं वहीं आके रहने लगे। लेकिन 1905 में वहां पे प्लेग की बीमारी फैल गई। अब इतनी भयंकर वो महामारी फैली कि राधिका नाथ जी और राय बहादुर जी को तो गौड़ मंडल जाना पड़ा, वापस गौड़ देश जाना पड़ा, बंग देश जाना पड़ा। लेकिन माधव दास जी वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए, वे वृंदावन का ही आश्रय लेके वहीं रहे। जब बीमारी आदि खत्म हो गई, छट गई, तो वापस से राधिका नाथ गोस्वामी जी और वनमाली जी वृंदावन आ गए। वहां पे राय बहादुर जी के मंदिर के पास ही के मारी वन में निर्जल स्थान पे उन्होंने कुटिया बनाई और वहां भजन करते। वहीं पे वनमाली जी भी जाते, खूब कथा कीर्तन होता, ईष्ट गोष्ठी होती और उसी के निकट दिल्ली वालों की बगीची में माधव दास जी भी रहने लगे। और वहीं कुछ समय बाद सन 1911 में भजन करते करते श्री राधानाथ गोस्वामी जी का शरीर छूट गया, लेकिन माधव दास बाबा जी वहीं रहते, भजन करते। कुछ दिनों बाद उनकी भजन कुटी के पास ही नारायण मुनि नाम के एक प्रतिष्ठित वेदांती सन्यासी आए और वहीं उस बगीचे में रहने लगे। वे मौन रहते थे, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जहाँ माधव दास बाबा रहते थे वहाँ वे नित्य चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य भागवत जी का पाठ किया करते थे। अब पाठ के कुछ शब्द उन्हें भी सुनाई देने लगे। अब पाठ सुनकर उसमें भावावेश देख के बहुत आनंदित होते, बहुत प्रभावित होते। उनका आग्रह देकर माधवदास बाबा जी ने चरितामृत समझाना शुरू किया, रागा नुगा भक्ति भजन रीति वो सब बताना शुरू किया। अब उन्हें चरितामृत इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने सोचा कि हम बंगला सीखें, जिससे कि ये हम पढ़ पाएं। तब तो उन्होंने बंगला सीखनी प्रारंभ की और फिर चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। पाठ के बाद फिर तो वो माधव दास बाबा जी के पास आए और कहे कि उपासना तो यही है सर्वोत्तम, पर मैं क्या करूं, मेरा संस्कार दूसरे तरीके का है, इससे बाधा आ जाती है। इसी समय कृष्णानंद नाम के एक और सन्यासी माधव दास बाबा जी के पास आए। वे भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी कृष्ण मंत्र के भजन का उपदेश माधवदास बाबा जी से लिया, चैतन्य चरितामृत का पाठ किया और निष्ठा परिपक्व होने पर गेरु वस्त्र का त्याग कर श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की और वृंदावन में रह के ही भजन करने लगे। उन्होंने भी चैतन्य चरितामृत का बहुत प्रचार किया, बहुत शिष्य हुए उनकी। लेकिन माधव दास जी के प्रति गुरु बुद्धि ही सदा वे रखते, क्योंकि उन्हीं से उन्होंने चैतन्य चरितामृत का प्रथम पाठ सुना था, जिससे उनकी प्रीति उसमें बढ़ी थी। ऐसे ही कितने बड़े बड़े संत थे जो आपसे बहुत प्रेम करते थे। जगदीश बाबा जी आपसे बहुत प्रेम करते थे। श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी, बड़े बाबा जी, जब वे वृंदावन पर पधारते तो आपके व्यवहार से इतने प्रसन्न होते कि आपसे बहुत प्रेम करने लगते। तभी से बड़े बाबा के शिष्य भी श्री श्री रामदास बाबा जी, वे भी उनके प्रति गुरु बुद्धि रखने लगे। श्री माधवदास बाबा जी वृंदावन में गोपीनाथ बाग में गोपाल छड़ीदार के ठौर में 18-19 वर्ष रहे होंगे। वहाँ नित्य पाठ करते, कीर्तन करते, उत्सव करते, वैष्णव सेवा करते, खूब आनंद रहता। मुंगेरी के राजा श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह इन सब उत्सवों में बहुत सहयोग किया करता था धनादि से, क्योंकि उनकी बाबा में बहुत भारी श्रद्धा थी। लेकिन एक बार जब वे बाबा के दर्शन करने आए तो बाबा ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं जब मरूंगा तब वनमाली जी के कामदार तुम्हारे पास आएंगे और मेरे अनन्य भक्त जन भी तुम्हारे पास आएंगे। मेरे उत्सव के लिए धन चाहेंगे तुमसे, लेकिन मेरी आज्ञा है तुम उन्हें कुछ मत देना। तुम इस समय मुझे वो धन दे दो जिससे कि मैं पाठ कीर्तन सुनूं। तब तो रघुनंदन प्रसाद सिंह जी ने उसी समय उन्हें 500 रुपए दिए, जिससे खूब आनंद से वे भजन पाठ कीर्तन करते। सन 1933 में श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी की गोद में मस्तक रखे हुए प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री गणेश दास जी के कीर्तन सुनते सुनते बहुत साधु महात्मा और वैष्णव की सन्निधि में आपने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और दिव्य वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। तो ऐसे अद्भुत थे श्री माधवदास बाबा जी। आज माधवदास बाबा जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं।
कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।